Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is our day 2 of our ongoing 15 days English speaking course. So first day we have done our introduction. Means first video में first day पे हमने क्या सीखा है, how to introduce yourself और your self introduction in English. तो आई होप कि आप सबने वो वीडियो चेक कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और जैसा कि टास्क में मैंने बोला था कि आपको उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिखकर भेजना है, तो आई थिंक वो आपने कर लिया होगा. तो अब हमारा आ जाता है डे 2. तो इससे पहले कि हम डे 2 अपना स्पोकन इंग्लिश का काम स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमें बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम किसी के सामने भी इंग्लिश बोलने से डरते हैं या हेजिटेट होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हैं, तो देन यू डोंट हैव टू ब्लेम एनीबडी, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम कि यू शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज योर रिटन इंग्लिश. और ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, इससे ना सिर्फ आपका स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, रादर आपको जो इंग्लिश में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, लिखने में, कहीं पे रीड करने में, किसी के सामने कुछ भी बात करने में, वो सब इंप्रूव हो जाएंगी. तो आपने इन वीडियोस को बहुत सीरियसली चेक करना है. अपने दिन में सिर्फ 15 मिनट्स डिवोट करने हैं एंड आफ्टर 15 मिनट्स आई कैन एश्योर यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योरसेल्फ. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 2. क्या था कि इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट पार्ट में. मीन्स इन फर्स्ट वीडियो यू हैव सीन हाउ टू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन और हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो अब आ जाते हैं, मीन्स अब इंट्रोडक्शन के बाद बात कुछ आगे बढ़ेगी. मीन्स ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से मिले या किसी इंटरव्यू में गए या आपने किसी से बात फोन पे भी बात की, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उसके बाद आगे बात कैसे होगी. प्रॉब्लम तो ये है कि हम सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर पाते, हमें वर्ड्स ही समझ नहीं आते, तो हम बात कैसे करेंगे. मीन्स उसके लिए पहले आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखना पड़ेगा. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. आई हैव प्लान्ड दिस कोर्स इन सच अ वे कि आपको हर स्टेप पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी और आपके जो स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स हैं वो डे बाय डे इंप्रूव होते जाएंगे. तो यहाँ पर हम मीन्स ग्रामेटिकल टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ेंगे. हम ये नहीं लर्न करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है. आई विल टेल यू एवरीथिंग. मैं बताऊंगी ऑब्वियसली आपको, बट आपका मेन फोकस है हमें कि आपको अपनी इंग्लिश बोलने की और लिखने की इंप्रूव करनी है. तो आपको सेंटेंस मीन्स जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको आपके माइंड में अपने आप से सेंटेंसेस आने चाहिए. और वो कब आएगा उसका एक बोनस टिप है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली. एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी के बारे में जानते हैं जिसके बारे में भी आप सोचते हैं कि उनको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, या फिर वो लोग वॉरिड हैं, कहीं बहुत महंगे महंगे कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, तो प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद दोज पीपल, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग. कि अगर आप किसी के बारे में केयर करते हैं तो डेफिनेटली यू विल शेयर these videos with at least 5 people, because this is knowledge. means knowledge को हम जितना शेयर करते हैं उतना ही उसमें means हमें हमारी नॉलेज बढ़ती है. means I am creating this video, you are watching it. now next step you have to take, you have to share it with some other people. at least आप ये श्योर कर लें कि हर वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करेंगे. तो और आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वीडियोस देखें, उनको प्रैक्टिस करें, सीखें. तो इससे आपको और भी जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे. तो अब हम देखते हैं कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती तो हम क्या करें, राइट. तो अगर कि हमें अगर सेंटेंसेस बनाने हैं, अब हम हिंदी मीन्स आई एम अज्यूमिंग कि हम सबको हिंदी आती है और हमें हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है. मीन्स जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश में बात करनी है. तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सिंपल बेसिक सेंटेंसेस से और डे बाय डे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे. हम उसको और ज्यादा हायर करते जाएंगे और 15 डेज तक आते आते आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से सेंटेंसेस फॉर्म करने आ जाएंगे और न्यू वर्ड्स भी आप बहुत सारे सीख जाएंगे. तो इसमें मैं जो भी न्यू वर्ड्स यूज करूंगी आई विल बी टेलिंग यू हैव टू कीप
राइटिंग देम डाउन इन अ नोटबुक। आप उन वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स को एक नोटबुक में नोट करते जाएं, क्योंकि हमें डेली बेसिस पर देखना है कि आपने क्या क्या सीखा है, कि आपने क्या कितने न्यू वर्ड सीखे इस क्लास में, इस वीडियो में, और कितनी तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, पहला सेंटेंस है यह मेरा घर है। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस हो गया। अब हमें इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना है तो आई थिंक इतना सबको पता है, यह मीन्स दिस। तो इंग्लिश में हम थोड़ा सा मीन्स हिंदी से अलग चलते हैं। हिंदी में क्या है, यह मेरा घर है। इंग्लिश में हमने यह, हम पहले वर्ड की इंग्लिश कर लेते हैं, सब्जेक्ट की, उसके बाद हम सीधा लास्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हमारा जो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हिंदी में हमारा लास्ट में आता है, बट इंग्लिश में हमारा वो सेकेंड नंबर पे आता है। मीन्स सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अब है जो है वो मीन्स दिस, दिस इज। है को हम इंग्लिश में बोलते हैं इज। दिस इज। मेरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं माई। घर को ऑब्वियसली हाउस। तो यहां पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। मीन्स आप देख सकते हैं कि हिंदी में हम ऐसे ये वाला फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंग्लिश में हम सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। तो यह मेरा घर है। हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। डोंट वरी कि ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा और इनको इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, इनको निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब हम आज की क्लास में ही सीखने वाले हैं। तो डोंट लीव द वीडियो, राइट। तो दिस इज माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इस घर में रहती हूं। मैं मीन्स आई, रहती हूं। एज आई टोल्ड यू कि हमारा लास्ट में जो होता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हमारा मेन वर्ब है रहती और हेल्पिंग वर्ब है हूं। तो रहती हूं का हमारा हो जाएगा आई लिव इस घर में। में मीन्स इन, इस मीन्स दिस हाउस। आई लिव इन दिस हाउस। तो इस तरह से मीन्स हमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाना कि दिस जो है वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ये सब चीजें हम अलग से किसी टॉपिक्स में कवर करेंगे। अभी हमें सिर्फ सेंटेंस फॉर्म करने सीखने हैं। तो आई लिव इन दिस हाउस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा घर बहुत सुंदर है। तो मेरा मीन्स माई हाउस। माई हाउस है मीन्स ये हमारा इकट्ठा हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। माई हाउस इज बहुत मीन्स वेरी, इज वेरी ब्यूटीफुल। सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल। मेरा घर बहुत सुंदर है। माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर मीन्स हमने 3 सिंपल सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अब हम अगर इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज कर दें, थोड़ा सा हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बना दें, और फिर हम देखेंगे कि इनको हमें इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। बट उससे पहले हम सीखेंगे कुछ वर्ब की फॉर्म्स। मीन्स अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म करना चाहते हैं, वर्ड्स न्यू वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले आपको कुछ वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता होने चाहिए। और फर्स्ट फॉर्म का क्या मीनिंग है, सेकेंड फॉर्म का क्या मीनिंग है, थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग होगा। अगर वो आपको पता है तो आप उन वर्ब्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे मेन बात है कि अगर आप सेंटेंसेस फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता भी है, बट आपको वर्ब की फॉर्म का पता नहीं चलता। मीन्स हमारी टेंसेस की मिस्टेक्स कब होती हैं, जब हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सा मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में वर्ब्स और उनके मीनिंग्स और उनके यूसेज के बारे में जानेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है। इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो अब तक हो सकता है आपको
नहीं पता थी या पता भी थी बट आपको ये नहीं आता था कि आप उनको यूज कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया फर्स्ट फॉर्म। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अब फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, सेकेंड फॉर्म कब लगती है, थर्ड फॉर्म कब लगती है। फर्स्ट फॉर्म का क्या मीनिंग है, सेकेंड का क्या मीनिंग है, थर्ड का क्या मीनिंग है। हम बहुत सारे वर्ब्स का मीनिंग जानेंगे तो उससे आपको एक माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर आप जब भी बोल रहे हो, लाइक आपको किसी को बोलना है कि मैं इस शहर में रहता हूं, बट आप बोल देते हो आई लिव्ड इन दिस सिटी। आई लिव्ड का मतलब ही चेंज हो जाएगा। लिव्ड का तो मतलब हो गया मैं रहा हूं, मीन्स मैं रह चुका हूं, कभी मैं रहा था, पास्ट, राइट। तो आपको अगर लिव, रहता हूं, मैं रहता हूं, तो लिव बोलना है। तो ये कब बोलना है, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। तो अब जैसे हम देखते हैं लिव। लिव का क्या मीनिंग है, रहना। आप सबको पता है रहना, राइट। लिव, लिव्ड, लिव्ड मीन्स लिव फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स लाइक वो उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेम होती है। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ईडी लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाती है उनकी। बट बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, मीन्स उनकी सेकेंड फॉर्म कंप्लीटली अलग होती है, थर्ड फॉर्म कंप्लीटली अलग होती है। तो वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज करना है, सेकेंड मीन्स फिर नेक्स्ट में पास्ट को, फिर फ्यूचर को, उनके लाइक इंटरोगेटिव कैसे बनाने हैं, उनके नेगेटिव कैसे बनाने हैं। तो ये हम सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 15 डेज के बाद डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो अब हम देखते हैं लिव का मीनिंग है रहना। ऑफ कोर्स सबको पता है, बहुत सिंपल वर्ड है, लिव मीन्स रहना। बट अगर हम सिर्फ लिव या लिव्स, लिव और लिव्स, दे बोथ आर फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम सिर्फ लिव या लिव्स लगा रहे हैं तो वो हम, उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है रहता है। लिव का मीनिंग है रहता है, ता है। मैं स्ट्रेस दे रही हूं ता पे। तो यू हैव टू नो दिस थिंग कि अगर आप कहीं पे बोल रहे हैं मैं खाना खाती हूं, मैं वहां जाती हूं, मैं सोती हूं, मैं हंसती हूं, वो गाना गाता है, ता है, ती है, ते हैं, तो वहां पर आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो अब फर्स्ट फॉर्म में कभी आप लिव यूज करेंगे, कभी आप लिव्स यूज करेंगे। तो उनमें डिफरेंस क्या है, एक बहुत ही बेसिक सा रूल है जो मोस्ट ऑफ द पीपल, मीन्स पता होते हुए भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं और इसकी गलती कर देते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आप लोगों को नहीं पता होता तो आप करेक्ट नहीं कर पाते उसको। एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म के साथ कब लगाते हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि कब हमें लिव लगाना है, कब हमें लिव्स लगाना है। लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस कब लगाना है, हम सिर्फ कब लगाना है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं लगाना तो ऑब्वियसली वो सिर्फ लिव ही लगेगा, राइट। तो अभी क्या देखना है आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट है, आपने सीधा अपने सब्जेक्ट को चेक करना है। सब्जेक्ट मीन्स जो भी वर्ड आपका वर्ब से पहले आ रहा है, जो काम करने वाला है उस सेंटेंस में या जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब आप सोचेंगे थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। तो थर्ड पर्सन होता है लाइक फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला, आई, वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई, वी, राइट, मी, माई सेल्फ, ये सब जो आई से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू होता है सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, एंड ही, शी, इट, दे, ये सब जिनके बारे में बात हो रही होती है। मीन्स हम अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन। मीन्स वो कोई नाम भी हो सकता है, कोई सैम हो सकता है, कोई सीमा हो सकती है, कोई राम हो सकता है, कोई सीता हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, दे भी हो सकता है, बट वो जिनके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है, राइट। तो हम फर्स्ट पर्सन मैं बोलने वाला, सुनने वाला यू, सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन।
तो अगर अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको लिव लगाना है या लिव्स लगाना है, तो आपने क्या चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, एक तो वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन वो बहुत सारे नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आप उसके साथ बिना सोचे समझे एस या ईएस जो भी आपके वर्ब के साथ सूट कर रहा है, सूट कर रहा मीन जो भी वर्ड होता है वो लगाना है, राइट। तो अगर मैं बोलूं आई लिव इन न्यू दिल्ली, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन तो नहीं लगेगा। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ही थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, लिव्स इन न्यू दिल्ली। दे सिंग अ सॉन्ग, दे थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है तो नहीं लगेगा, राइट। अगर हम बोले रिया सिंग्स अ सॉन्ग, रिया थर्ड पर्सन हो गई, मीन्स ना तो मैं बोलने वाली ना आप सुनने वाले, कोई थर्ड पर्सन है रिया, बट वो सिंगुलर है, वो एक है तो सिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको वीडियो को 2-3 बार चेक करके इस रूल को पक्का अपने माइंड में बिठा लें, क्योंकि वो एज यू कैन सी दिस वीडियो इज गेटिंग वेरी लॉन्ग, सो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन डे 3 वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड शेयर दिस वन विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बारे में भी आपको लगता है कि किसी को जरूरत है इन सब चीजों की, जिनको इंग्लिश इंप्रूव करने की नीड है, तो you have to share these videos with them, and if you have not subscribed to Kingdom of Learning yet, you can do it fast because we are going to provide many more such videos. Thank you.